देखिए प्यारे बच्चों, आज हम देखें कक्षा 9 सप्लीमेंट्री रीडर का जो चैप्टर का नाम है द लास्ट चाइल्ड। उसका आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, पहले थिंक अबाउट इट का देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। कर रहा है कि बच्चा मेले के मार्ग में क्या चीज़ें देखा और बच्चा जो देखता है वह पीछे क्यों छूट जाता है। कर रहा है कि ऑन हिज वे टू फेयर, कर रहा है अपने मेले के मार्ग में द चाइल्ड सीज टॉयज, बच्चा खिलौने को देखता है, स्वीट्स मिठाइयाँ देखता है, फ्लावर्स फूलों को देखता है, बैलून्स गुब्बारे को देखता है, एंड स्नेक चार्मर एक सपेरे को देखता है, और स्विंग झूले को भी देखता है। और उसके बाद क्या करता है, द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड, और बच्चा आकर्षित हो जाता है टू दिस थिंग, इन चीज़ों के लिए, एंड ही लैग्स बिहाइंड, और पीछे छूट जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग, व्हाट आर दे, why he move on without waiting for an answer। अब देखिए क्या कर रहा है कि मेले में वह अनेक चीज़ों को चाहता है, वे क्या हैं, और क्या कर रहा है कि वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे क्यों बढ़ जाता है। कह रहा है कि इन द फेयर, मेले में, द चाइल्ड वांट बर्फी, बच्चे को बर्फी चाहिए, फेवरेट स्वीट जो उसका पसंदीदा मिठाई था, और गार्लेंड ऑफ गुलमोहर, करा है कि एक गुलमोहर का माला भी चाहिए, एंड बैलून्स और गुब्बारे भी चाहता था। करा है कि ऑल्सो वांट टू हियर अ स्नेक चार्मर म्यूजिक, करा कि वह चाहता था टू हियर सुनना अ स्नेक चार्मर म्यूजिक, करा है कि सपेरे के आवाज़ या संगीत। करा राइड इन द राउंड अबाउट, झूला झूलना चाहता था, बट लेकिन एवरी टाइम, प्रत्येक समय, ही मूव्स ऑन, वो आगे बढ़ जाता था, विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, फॉर एन आंसर, उत्तर का, फॉर क्योंकि ही वेल न्यू, अच्छी तरह से जानता था कि दैट की हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, विल नॉट लेट हिम, कि उसे नहीं ले जाएंगे, आर एंजॉय एनी ऑफ दिस थिंग, कि उसके माता पिता इनमें से किसी भी चीज़ों को उसे लेने या आनंद लेने नहीं देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज नेसेसिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। कर रहा है कि उसे कब एहसास होता है कि मैंने अपना मार्ग खो दिया, उसकी चिंता और असुरक्षा कैसे वर्णित की गई। देखो, कर रहा है कि एट द राउंड अबाउट द चाइल्ड मेक अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, झूले पर बैठने के लिए बच्चा क्या करता है, जोरदार प्रार्थना करता है, बट नॉट गेटिंग रिप्लाई, लेकिन उसे उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ही टर्न बिहाइंड, वह पीछे मुड़ता है, टू फाइंड, पाता है, दैट की ही है इज अ लॉस्ट, कि वह खो गया। करेक्ट, हिज पेरेंट्स आर नॉट देयर, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों तरफ देखा, एंड देन बिहाइंड, और पीछे देखा। हिज पेरेंट्स आर नॉट देयर, वहाँ नहीं थे, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। क्राइंग, चिल्लाता है, मदर फादर, माँ और पिता। ही रैंस हेयर एंड देयर, या यहाँ वहाँ दौड़ता है। ही स्टार्ट क्राइंग इन रियल फियर, वह वास्तविक भय में चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। हिज टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पगड़ी है छूट जाती है, एंड हिज क्लॉथ्स गेट मड्डी, और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। चौथा कह रहा है कि व्हाट डज द लास्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड एर्लियर। कह रहा है खोया हुआ बच्चा अपनी रुचि उन चीज़ों से क्यों खो दिया जिन्हें वह पहले लेना चाहता था। कह रहा है कि वेन विथ हिज फ्रेंड, जब अपने माता पिता के साथ, ही वांट टू हैव दिस थिंग्स, कह रहा है कि तो वह उस वस्तु को लेना तो उसे यह वस्तु चाहिए,
और दैट या वह वस्तु चाहिए। बट नाउ लेकिन अब विदाउट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके माता पिता के बिना, लेकिन अब बिना माता पिता के ही हैज़ नो इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। कह रहा है कि विदाउट, उसके बाद क्या कर रहा है कि विदाउट हिज पेरेंट्स, बिना माता पिता के, ही इज पैनिक स्ट्रिकन, वह भयभीत हो चुका था। कह रहा है कि ही जस्ट वांट हिज पेरेंट्स, वह केवल चाहता था अब हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, एंड नथिंग एल्स, इसके सिवा कुछ भी नहीं। पाँचवा कह रहा है कि व्हाट डू थिंक हैपन इन द एंड। कह रहा है कि व्हाट डू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि अंत में क्या हुआ। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट, क्या बच्चे को माता पिता मिलते हैं। कह द स्टोरी राइटर डज नॉट से, कह रहा है कि कहानीकारक नहीं कहता है दैट की, कह रहा है वेदर की द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट आर नॉट, कह रहा है बच्चे के माता पिता मिल लेते हैं या अथवा नहीं। कह रहा है कि दैट इज नॉट द मेन एम दिस स्टोरी, कह रहा है कि यह उसकी कहानी का उद्देश्य नहीं है। ही जस्ट वांट टू पेरेंट्स लॉस्ट साइकोलॉजी, यह तो केवल बाल मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत करना चाहते हैं। आई फील, मुझे लगता है कि द मैन इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग हिज पेरेंट्स, कह रहा मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने माता पिता को खोजने में सफल हो जाता है। द पेरेंट्स आर आल्सो ट्राइंग, उसके माता पिता पूरी कोशिश कर रहे थे टू बेस्ट सर्च, पूरी कोशिश कर रहे थे चाइल्ड, अपने बच्चे को खोजने के लिए। द चाइल्ड मीट्स हिज पेरेंट, बच्चा अपने माता पिता को मिल जाता है। एक टाल्क अबाउट इट में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आइए देख लेते हैं। हाउ इंश्योर नॉट गेट लॉस्ट, कैसे सुनिश्चित करें कि वह खो जाना नहीं है। कह रहा है कि चिल्ड्रेन गेटिंग लॉस्ट इज कॉमन थिंग्स, कह रहा है कि बच्चों का खो जाना एक सामान्य बात है। दे आर लॉस्ट इन फेयर्स, कह रहा है वे मेलों में खो जाते हैं, मार्केट बाजार में खो जाते हैं, अदर क्राउड, अन्य भीड़ के स्थानों पर खो जाते हैं। मोस्टली अधिकांश यंग चिल्ड्रन डू नॉट नो, कह रहा है कि जो नवयुवक बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, नॉट नो नहीं जानते देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता नेम नाम, होम एड्रेस घर का एड्रेस, एंड एनी कॉन्टेक्ट नंबर, और कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर। कह रहा है कि टू टॉक देम देयर पेरेंट्स बिकम वेरी डिफिकल्टी, कह रहा है उनको अपने माता पिता तक पहुंचना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। फिर क्या होता है, कह रहा है कि इट इज देयर फॉर, कह रहा है कि इसलिए पेरेंट्स ड्यूटी, कह रहा है कि माता पिता का कर्तव्य है, दैट की दे शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, कि उन्हें अतिरिक्त सावधान रहना पड़े। कह रहे हैं कि दे शुड एक्स्ट्रा केयरफुल, उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहें। वेन जब दे टेक, जब वे ले जाते हैं देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को आउट बाहर। पेरेंट्स शुड मेक देयर चिल्ड्रेन लर्न, कह रहा है माता पिता को अवश्य सिखाना चाहिए, देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को लर्न सिखाना चाहिए, हिज और हर पेरेंट्स नेम, उसका और उसके माता पिता का नाम, फोन नंबर etc इत्यादि। एट नोट रीडिंग द चाइल्ड फुल डिटेल्स शुड बी पाइंड अप ऑन देयर पॉकेट, और क्या करना चाहिए, एक नोट जिस पर बच्चे का पूरा विवरण लिखा हो, बच्चे के जेब में पिन से लगा देना चाहिए। और क्या करना चाहिए, कह रहा है कि वाइल जब मूविंग थ्रू अ क्राउड प्लेस, कह रहा है कि जब भीड़ भरे स्थान से गुजरते हैं, कह रहा है पेरेंट्स शुड होल्ड देयर चाइल्ड हैंड, पेरेंट्स को बच्चे का हाथ पकड़ लेना चाहिए। कह रहा है कि द चाइल्ड मस्ट नो, बच्चा अवश्य जानता है कि हाउ, कह रहा है कि टू विच प्लेस, किस स्थान पर, कह रहा दे आर गोइंग, जहाँ वे जा रहे हैं, बिफोर इंटरिंग, प्रवेश करने से पहले, द क्राउड प्लेस, भीड़ के स्थान पर। अ पॉइंट, कह रहा पॉइंट शुड बी फिक्स्ड, या फिक्स होना चाहिए कि वेयर, कि कहाँ द चाइल्ड हैज कम, बच्चे को कहाँ जाना है, इन केस किसी भी दशा में। ही और सी इज लॉस्ट,
कह रहा है कि यदि वह खो जाए, कह रहा है कि अब ही हो या जैसी हो भाई, कह रहा है हिज लॉस्ट, कह रहा है कि पॉइंट शुड बी फिक्स्ड, कह रहा है कि स्थान सुनिश्चित हो, वेयर जहाँ द चाइल्ड हैज कम, बच्चे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि द वेयर द चाइल्ड हैज कम इन केस ही आर सी इज लॉस्ट, जहाँ पे बच्चा क्या करे भाई, खो जाए, तो एट इन केस अ मिसशेप इज टेकन प्लेस, कह रहा है जिस स्थान पर बच्चा खो जाता है, कह रहा है देयर इज पुलिस, वहाँ की पुलिस को दे शुड बी इन्फॉर्म, उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए विदाउट फर्दर डिले, बिना देरी किए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब इसमें 7 टाइप क्वेश्चन है, पहले ही देख लेते हैं। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेयर वाज द चाइल्ड इन द स्टोरी गोइंग टू व्हाट अकम्पनीड हिम, कह रहा है कि बच्चा कहानी में बच्चा कहाँ जा रहा है, उसके साथ कौन कौन थे। कह रहा है द चाइल्ड इन द स्टोरी वाज गोइंग टू फेयर, कह रहा है कहानी में बच्चा मेला देखने जा रहा है, मेला जा रहा है। ही वाज अकम्पनीड बाई हिज पेरेंट्स, कह रहा वो अपने माता पिता के साथ था या उसके साथ उसके माता पिता थे। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ वेयर द पीपुल गोइंग, लोग कैसे जा रहे थे, कह रहा है कि एंड हाउ वेयर दे क्लैड, वे कैसे कपड़े पहने थे। कह रहा है कि सम वॉकिंग, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, सम राइडिंग ऑन द हॉर्स, कुछ लोग घोड़े पर जा रहे थे, वाइल जबकि सम वेयर बिंग कैरिंग इन द बम्बू, कुछ लोग बांस चले जा रहे थे, एंड द बुलक कार्ट, और बैलगाड़ी से भी जा रहे थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता से पीछे क्यों छूट जाता था। द चाइल्ड सीज टॉयज, बच्चा देखता है टॉयज खिलौनों को इन द शॉप, दुकानों में, दैट लाइंड वे, जो कतार में लगी हुई हैं, कह रहा ही इज फैसिनेटेड, वह आकर्षित जाता है, बाई देम, उनसे, एंड लेग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता से पीछे छूट जाता है। कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, वो पहली वस्तु क्या है, दैट अट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, जिसने बच्चे के ध्यान को आकर्षित किया, कुड ही हैव इट, क्या वह इसे पा सका। कह रहा है कि द टॉयज वेयर द फर्स्ट थिंग, खिलौना पहली वस्तु, दैट जो अट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे के ध्यान को आकर्षित किया, बट हिज फादर कुड नॉट लेट हिम हैव देम, लेकिन किंतु उसके पिता ने उन्हें लेने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन ब्रीफ, कह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई के समूह का वर्णन कीजिए। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर मूविंग अबाउट नॉइजली ऑन देयर ब्राइट पर्पल विंग, कह रहा है कि जो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह शोर करते हुए अपने चमकीले बैगनी पंखों से इधर उधर घूम रहा था। दे क्रॉस्ड द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी आर बटरफ्लाई, कह रहा है कि वे अकेली और काली मधुमक्खी को अर्थात तितली का मार्ग को क्या कर रहे थे, काट रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रो, कह रहा है कि बच्चे ने उपवन में क्या किया। द चाइल्ड इंटर द ग्रो, जब बच्चा क्या किया, उपवन में प्रवेश किया। कह रहा ही स्टार्टेड गैदरिंग द पेटल ऑफ फ्लावर, वह पंखुड़ियों को इकट्ठा प्रारंभ कर दिया। कह रहा दैट वी आर फॉलिंग अपॉन हिम, जो उसके ऊपर गिर रहे थे, नीचे अपने हाथों में। बट रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, लेकिन वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा है, जैसे ही हियर, वह सुनता है कूनिंग ऑफ डॉग, कह रहा है कि जिसे वह डब फाकता के कराहने की आवाज़ या कूकने की आवाज़ सुनता है और अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट थिंग्स डिड ही चाइल्ड वांट टू हैव इन द फेयर, वाई कुड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स फॉर देम, कह रहा बच्चे मेले में कौन सी चीज़ लेना चाहता था, वह उनके लिए या उसके लिए अपने माता पिता से क्यों नहीं कह सकता था। कह रहा है कि इन द फेयर, मेले में, द चाइल्ड वांटेड टू हैव बर्फ़ी चाहिए था भाई, मेले में बच्चे को बर्फ़ी चाहिए था। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर का माला चाहिए था, एंड बैलून और गुब्बारा। कह रहा ही आल्सो वांटेड हियर, वह चाहता था हियर सुनना, म्यूजिक, कह रहा स्नेक चार्मर म्यूजिक, कह रहा सपेरे के संगीत, एंड राइड इन राउंड अबाउट, और क्या चाहता था भाई, झूले पर सवारी करना चाहता था। कह रहा है कि व्हाट वाज कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स,
बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया तो उसकी क्या दशा हुई। कह रहा है वेन ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसने माता पिता को खो दिया। ही बिकेम फ्रेंटिक, वह क्या हो गया भाई, बेचैन हो गया। ही बिगेन टू रन, वह दौड़ना प्रारंभ कर दिया। लुकिंग, देखने के लिए, फॉर देम, उन्हें। इन द ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। कह ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। ही बिगेन टू प्रेस्पायर, करा उससे पसीना छूट गया। एंड हिज क्लास बिकेम मड्डी, और उसका कपड़ा गंदे हो गए। और क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड ही फाइनली गो, अंत में वो कहाँ गया। व्हाट बैड थिंग हैपेंड टू हिम देयर, कह रहा है कि वहाँ उसके साथ क्या बुरी बात हुई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइनली अंत में ही वेंट टू श्रीन, वह मंदिर के पास गया। वेयर, जहाँ देयर वाज ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल, जहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दे वीआर जल्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को धकेल रहे थे। ही स्ट्रगल टू थ्रूस अवे, वह किसी तरह से रास्ता बनाता था बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच। एंड वाज अबाउट टू ट्रैम्ड अंडर फीट, और उनके पैरों के नीचे कुचले जाने का डर था। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु सेव द चाइल्ड लाइफ एंड हाउ, बच्चे का जीवन किसने बचाया, कैसे। कह रहा कि अ मैन हियर द क्राई चाइल्ड क्राई, जब एक आदमी ने बच्चे की चिल्लाहट सुनी। स्टॉपिंग, खड़ा हो गया। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाई से। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाई से झुक कर। ही लिफ्टेड हिम, उसे उठा लिया। अप हिज आर्म, अपने भुजाओं में। एंड ब्रॉड हिम आउट ऑफ क्राउड, उसे भीड़ से बाहर ले आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट प्लेस डिड द मैन टेक द चाइल्ड एंड वाई, आदमी बच्चे को किस स्थान पर ले गया, क्यों। कह रहा है कि द मैन टुक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, स्नेक चार्मर, बैलून सेलर, फ्लावर सेलर एंड काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। कह रहा है कि आदमी बच्चे को झूले पर, सपेरे के पास, गुब्बारे वाले के पास, फूल विक्रेता के पास, मिठाई की दुकान के पास ले गया। और क्या हुआ, ही वांटेड टू सम हाउ सुदे द चाइल्ड, वह बालक को शांत कराना चाहता था। कह रहा है कि व्हाट डिड द मैन आस्क हिम एंड व्हाट वाज द चाइल्ड रिप्लाई, आदमी ने बच्चे से क्या पूछा और बच्चा क्या उत्तर था। कह रहा है द मैन आस्क द चाइल्ड, आदमी ने बच्चे से पूछा कि हाउ ही हैड गॉट देयर, कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। हाउ ज बेबी ही वाज, वो किसका बच्चा है। इन रिप्लाई द चाइल्ड, उत्तर में बच्चा। कह रहा है कि वेर मोर बिटरली एंड क्राइड, वह जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, रोने लगा और कहने लगा आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों का, आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को खोने के बाद व्हाट वर्ड डिड चाइल्ड रिपीटेड ईच टाइम, बच्चा कौन सा शब्द हमेशा दोहराता था। कह रहा है कि द वर्ड दैट द चाइल्ड रिपीटेड ईच टाइम, बच्चा प्रत्येक समय एक ही वर्ड दोहराता था। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जब उसके माता पिता खो गए। वेयर, क्या था भाई, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, वह केवल यही कहता था कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पीपुल गोइंग टू फेयर वेयर गैली क्लेड, कह रहा है बच्चा खुशी से मेला देखने जा रहा था, तो वैसे ट्रू हो जाएगा ये। करें अब क्या कर रहा है कि वेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम टू कम ही रैन टूवर्ड, कह रहा है जब उसके माता पिता उसे पुकारते थे टू कम आने के लिए, तो ही रैन टूवर्ड देम, वो उनकी ओर दौड़ पड़ता था। सही बात है, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि ही मेड हिज फादर अ रिक्वेस्ट टू बाई अ टॉय, उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट किया बाई अ टॉय, खिलौना खरीदने के लिए। एंड हिज फादर बॉट वन फॉर हिम, और उसके पिता ने उसके लिए क्या किया, बॉट मतलब एक खिलौना खरीद दिया, नहीं, उसके पिता ने एक भी खिलौना नहीं खरीदा, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि द मस्टर्ड फील्ड वाज पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, कह रहा है कि जो सरसों का खेत था पीला पड़ गया था, किसकी तरह भाई, पिघलते हुए सोने की तरह। तो सही बात है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
कह रहा था चाइल्ड सा अ ग्रुप ऑफ ब्लैक बी। कह रहा है लड़के ने क्या देखा, लड़के ने ग्रुप मतलब देखा, झुंड देखा, ब्लैक बीच मतलब काली मधुमक्खी का नहीं, ड्रैगन फ्लाइज का, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा था चाइल्ड ट्राई टू कैच द ड्रैगन फ्लाई काट इट। कह रहा बच्चे ने क्या किया, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने का प्रयास किया, नहीं, गलत बात, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सातवां कह रहा है कि द इंसेक्ट, कह रहा है, अच्छा फिर से देख लेते हैं, छठवां कह रहा है कि द चाइल्ड ट्राई टू कैच द ड्रैगन फ्लाई। बच्चे ने पकड़ने का प्रयास किया किसको, ड्रैगन फ्लाई का, एंड काट उसे पकड़ लिया, गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा। द इंसेक्ट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। जो कीड़े मकोड़े थे बाहर आ रहे थे अपने छुपे हुए स्थान से, टू ज्वाइन आनंद लेने के लिए, द सनशाइन सूर्य के रोशनी का, सही बात, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कह सीइंग द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, कह रहा है कि फूलों की पंखुड़ियों को देखकर द चाइल्ड फॉरगॉट द डॉव, गलत बात, कह रहा है कि चाइल्ड फॉरगॉट द डॉव मतलब डॉव को देखकर फूलों की पंखुड़ियों को भूल गया, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। द चाइल्ड फेल्ट रिपेल्ड, कह रहा है बच्चा क्या किया गया भाई, महसूस करने को मजबूर किया गया, एंड फैसिनेट आकर्षित होगा, बाय द कन्फ्यूजिंग ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, सही बात है, कन्फ्यूजिंग एरिया के संसार में प्रवेश कर रहा था ना, तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि ट्रू होगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द स्वीट सेलर वाज सेलिंग गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी एंड जलेबी, सही बात है, स्वीट सेलर यही चीज़ें बेच रहा था, तो ये हो जाएगा राइट। कह रहा है कि द चाइल्ड वांटेड बर्फी एज हिज वाज फेवरेट, ये भी सही बात है, ये भी क्या हो जाएगा, टी मतलब ट्रू हो जाएगा। द चाइल्ड वांटेड टू गार्लैंड ऑफ जासमीन, नहीं, और कहाँ से भाई, गुलमोहर, ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा द स्नेक coiled itself a basket with its head raised and grateful band, सही बात है, जो ना कीड़ा था, सर्प था, वो क्या क्या था भाई, कुंडली मार कर बैठा हुआ था, उसका जो सिर था शानपूर्वक उठा हुआ था, मुड़ा हुआ था। कह रहा द चाइल्ड वाज हैप्पी एज ही हैड बीन राउंड अबाउट। अब क्या कह रहा है कि जब बच्चा क्या खुश हो गया, एज जैसे ही हैड बीन राउंड, जब वैसे झूले में बैठा, नहीं, वो बैठा ही नहीं था। कह रहा द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट, बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया, एट द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर स्वेट, नहीं, वो झूले के पास खोया था ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये 15वां हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यफ। कह रहे हैं कि एट द श्राइन, मंदिर पर, देयर वाज नो क्राउड, कोई भीड़ नहीं थी, नहीं, मंदिर पर बहुत सारी भीड़ थी, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है कि ही वॉज अबाउट टू बी कर्स्ड अंडर फीट व्हेन अ मैन सा हिम एंड सेव्ड। अब क्या कह रहा है कि सही बात है, यदि उस आदमी ने उसे नहीं देखा होता तो वो किसी के पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। कह रहा द मैन फर्स्ट लुक द चाइल्ड टू टॉयस अप टुक चाइल्ड, कह रहा आदमी ने बच्चे को सबसे पहले कहाँ ले गया, टॉयस अप, खिलौने दुकान पर, नहीं, गलत। कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ गॉट देयर एंड हुज बेबी ही वाज, सही बात है, आदमी ने बच्चे से यहीं पूछा था, टी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्या कह रहा था, चाइल्ड वांटेड नथिंग, बच्चा कुछ नहीं चाहता था, बट हिज पेरेंट, खाली अपने माता पिता चाहता था, सही बात, तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए मल्टी टाइप क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि वन लिटिल बॉय रन। अब क्या कह रहा है कि एक बच्चा क्या कर रहा था भाई, दौड़ रहा था बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, सही बात है, पहला हो जाएगा इसका। कह रहा है कि हिज मदर वाज मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ, सही बात, डे ऑफ द डे। कह रहा द बटरफ्लाई वाज इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। अब क्या कर रहा था, इंसेक्ट वी आर टीमिंग आउट, इंजॉय द सनशाइन,
बी हो जाएगा। द चाइल्ड बिगेन टू गैदर रेनिंग पेटल्स, डी हो जाएगा। द स्वीट वे आर डेकोरेटेड विथ लिप्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड सही बात है, ए हो जाएगा। द बैलून करेंगे, द बैलून वेयर मैनी कलर्स, कई कलर के थे, सी हो जाएगा। हिज पेरेंट्स थॉट द स्नेक चार्मर वाज कर्कस, ए हो जाएगा। द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, कब आदमी ने बच्चे को उठा लिया, इन हिज आर अपनी गोद में। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स ऑफ, ओनली सुप्ड, सही बात है, अपने फेस को घुमा लेता है और क्या करता है, केवल सुसुकता है। तो ये प्यारे बच्चों, एक ही वीडियो में एक चैप्टर का पूर्ण सोल्यूशन है। इसी में आपका थिंक अबाउट हो गया, टॉक अबाउट हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया और मल्टी टाइप क्वेश्चन हो गया। तो इससे प्यारे बच्चों आप लोग देखिए, समझिए और पढ़िए।